कि मैं जीतूं या हारूं। वैसे तो पहला चुनाव जीत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाहे स्थिति कुछ भी हो, जब हम अपने गांव की राजनीति बोलिए या विकास के लिए हम बढ़े हों, हमारे पर जितना भी होगा हम अपने गांव के विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। 2022 के बीच में हम रहेंगे। जो बाकी के दो कैंडिडेट हैं वो 300-400 वाले हैं, और ऐसे ही हमारी टक्कर उनसे रहेगी। जो पहला पूर्व प्रधान है वही 1700-1800 लोग वो खींचे। वातावरण ठंडा रहेगा। सामने वाले कैंडिडेट वातावरण में गर्मी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। कि जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं कि अभिषेक को जो पूर्व प्रधान ने खड़ा किया। मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि मैं खुद चुनाव लड़ सकता हूँ और गाँव की तस्वीर बदल सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। फिलहाल हम मौजूद है बेल्डा गांव में, जहां से हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी, जो कि यहां से ग्राम प्रधान पद के दावेदार हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कार्य लेकर ये ग्राम प्रधान की ओर बढ़े हैं और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ की जनता के लिए रख रहे हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। अभिषेक जी, जो आप बेल्डा गांव से ग्राम पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या कारण है आपका ये चुनाव लड़ने का। देखिए, गांव में जो भ्रष्टाचार फैला, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, इन मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार फैला है कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पर गाँव में फैला हुआ है? भ्रष्टाचार इस कदर है कि 20-22 लाख रुपए ग्राम के तालाब के लिए आते हैं, और वो तालाब आज तक सफाई उस तालाब की नहीं होती है। ये हमारे पास में एक ग्राम है सोहलपुर, वहाँ सिर्फ 8 लाख रुपए ग्राम के जो तालाब था उसके लिए आए हैं, और उसकी आप स्थिति देखोगे तालाब की कि उसने उनमें 8-9 लाख रुपए में इतना अच्छा कर दिया, बहुत सुंदर। और हमारे यहाँ इतना पैसा आया, इतना बजट आया, लेकिन वो तालाब आज भी बेकार में ऐसे ही पड़ा हुआ। उसमें समुद्र सो के जो पौधा होता है वो उगा पड़ा। एक दूसरा जो भ्रष्टाचार है, वो दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, गांव में जो बच्चों के खेलने के लिए ज़मीनें थी उन्हें कब्जा लिया गया। तीसरा भ्रष्टाचार जो है राशन के लिए, ग्राम प्रधान पर्ची बना कर दे रहा, तब राशन बांटा जा रहा है। हालांकि 1 साल पहले से बस्ते रख दिए गए हैं, तब भी ग्राम प्रधान जो पर्ची बना रहा हो तब राशन दिए जा रहे, राशन कार्ड नहीं पहुंचाए जा रहे आम आदमी तक। तो आपने जो समस्याएं बताई है, इस गांव की मूल समस्याएं हैं या इनसे लड़ रही है? समस्याएं तो बहुत हैं। सड़कें हैं, नालियां हैं। हमारी जो गांव की बाहर एक सड़क है, मेन सड़क, जहां से NH हाईवे से हम नीचे उतरते हैं, वहीं जब जरा सी भी बरसात होती है तो इतना पानी बढ़ जाता है। तो उसमें गड्ढे इतने हैं कि जो बाहर से मेहमान आओगा वो नीचे गिर कर जाता है। दूसरा, हमारे गाँव की आप शमशान पर जाइयो, हमारे गांव के जो शमशान हो उनकी हालत इतनी बुरी हो कि बाजी बार जो मुर्दे को मतलब फूकना होता है तो वो सड़क पर धर कर फूकना पड़ता है। यह स्थिति है। जिन कार्यों को आप लेकर चल रहे हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से कार्य आप बता रहे हैं, तो जनता के बीच ये कार्य आप अपने रख रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद इन कार्यों पर सफल क्रियान्वयन कर पाएंगे? देखिए, मैं जीतूं या हारूं। वैसे तो पहला चुनाव जीत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाहे स्थिति कुछ भी हो, जब हम अपने गांव की राजनीति बोलिए या विकास के लिए हम बढ़े हों, हमारे पर जितना भी होगा हम अपने गांव के विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे, और जैसे भी होगा हम अपने गांव का प्रयास करेंगे। चलिए, बात प्रयास की रही, लेकिन एक बात हम आपसे कर लेते हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार आप यहाँ पर अपोजिशन में और भी व्यक्ति दावेदार होंगे, तो आप उन्हें किस प्रकार देखते हैं? देखिए, उनका जो चुनाव हो, जो अभी की स्थिति हो, उनका चुनाव सिर्फ अफवाहों पर हो। वो इस चुनाव को अफवाहों पर लेकर चल दें। अफवाह हो, झूठ हो, ड्रामा हो, इन सब पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप स्पष्ट कर सकते हैं क्या इस बात को कि जिस अफवाह की आप बात कर रहे हैं, कि क्या वो अफवाहें हैं जो कि आप और प्रत्याशी के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, अफवाहें ये हैं कि जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं कि अभिषेक को जो पूर्व प्रधान ने खड़ा किया। एक दूसरे, हमारे मुस्लिम समाज में जाते हैं तो वहाँ मेरे बारे में गलत बातें कहते हैं कि जी ऐसा है वैसा। वो सब अफवाहें हमारे सामने आ भी रही हैं और उनका आराम से निस्तारण कर भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पूर्व प्रधान से मेरा जो संबंध हो वो सिर्फ कुछ नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आदमियों को
गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनाव अपने दम पर लड़ रहा हूँ और अपने गांव के विकास के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि किसी के कहने से, और ना किसी पूर्व प्रधान में या ना सामने के किसी और कैंडिडेट में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे खड़ा करें। मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि मैं खुद चुनाव लड़ सकता हूँ और गांव की तस्वीर बदल सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है जो ये आपके प्रति अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो इनमें आपको कितनी सत्यता और कितनी मतलब लगती है कि ये गांव के लोगों को भी पता है झूठ हो, एक बिल्कुल निराकार बातें हों, सिर्फ उन्हें पता है और वो इस बात को समझ भी रहे हैं, उन अफवाहों को देख भी रहे हैं। जैसे मैंने आज हमारे एक कार्यालय का उद्घाटन था, इन लोगों ने वहाँ दूसरे अपने लोगों को भेज कर हंगामा करवाया कि इसका कार्यालय नहीं यहाँ चलने देना। ऐसे हमारा परसों इधर मुस्लिम समाज में एक कार्यालय का उद्घाटन होना था, तो वहाँ भी इन्होंने लोगों ने जाकर उन जो मुस्लिम समाज जो हम लड़का दुकान दे रहा था कार्यालय के लिए, उसके ऊपर जाकर दबाव बनाया कि तू अभिषेक को अपना दुकान के लिए कमरा मत दे ताकि उसका यहाँ कार्यालय खुलो। ये लोग चाह नहीं रहे कि अभिषेक जो है अंदर जनता तक पहुँच सको, ताकि तो इन्हें पता है कि अगर अभिषेक बढ़ेगा तो तुम्हारी जो क्या काला चिट्ठा वो सब खुलकर रह जाएगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप जनता के बीच तक रहे, लेकिन क्या आप जैसे कि विजिट भी कर रहे होंगे, गांव में जा रहे होंगे, आप जनसंपर्क बना रहे होंगे, तो क्या जनता का आपको कितना समर्थन है? जनता का पूर्ण समर्थन है जी। जनता जनार्दन और जनता के भरोसे ही, अपने व्यवहार के भरोसे ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे आप बताइए, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप सामने वाले प्रत्याशियों में से जो खड़े हैं, किस प्रत्याशी को आप मानते कि जो आपके मुकाबले में है, किस प्रत्याशी को आप ऐसा मानते हैं? देखिए, हमारी जो इस चुनाव में टक्कर रहेगी वो पूर्व प्रधान है जो सचिन कुमार, उसके साथ रहेगी। बाकी के जो दो कैंडिडेट हैं वो कोई वो नहीं है, वो सिर्फ जो पूर्व एक कैंडिडेट है वो 298 पर सिमटा हुआ, उससे पहले चुनाव में 3 चुनाव वो लड़ चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। और जो एक और नया कैंडिडेट खड़ा हुआ वो भी उसी की तरह 200-300 का कैंडिडेट है। हमारी जो चुनाव में मेन टक्कर है वो हमारी और जो पूर्व प्रधान सचिन है, इन दोनों के बीच में ही रहेगी। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि आपको कितना समर्थन है इनमें से? समर्थन ये है कि इस बार बेल्डा गांव में सत्ता परिवर्तन होगी, इस बार परिवर्तन आएगा। जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता ने देख लिया कि एक व्यक्ति 10 साल हो गए गांव चला रहा, अब ये नहीं चलेगा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तभी गांव का विकास होगा। तो इस बार आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल पक्का दिखाएगी जी। तो कितना पोलिंग आपके गाँव में? हमारे गांव का पोलिंग 5600। 5600 वोट का पोलिंग ये गांव का आपके। तो आपको इनमें से एक थोड़ा आइडिया अगर आप बता दें हमें, तो कितना लगता है आपको कि कितनी वोटिंग का? हम 2-2200 के बीच में रहेंगे, 2000-2200 के बीच में हम रहेंगे। जो बाकी के दो कैंडिडेट हैं वो 300-400 वाले हैं, और ऐसे ही हमारी टक्कर उनसे रहेगी। जो पहला पूर्व प्रधान है वही 1700-1800 लग वो खींचेगा। मतलब इन्होंने चलिए आइडिया भी पहले बता दिया, इन्होंने बता दिया कि कौन व्यक्ति जिनसे इनका मुकाबला है और कितनी वोट ले जा सकते हैं, लेकिन ये अपनी दावेदारी, अपनी समर्थकता ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता को देखना है कि सही प्रधान आपके बीच में आएंगे, कौन आएंगे और किसको किस प्रकार चुनना है। अच्छा, क्या है दरअसल सभी आज देखने को मिला है इस बार के चुनाव में, सभी जो जनता है युवा प्रत्याशी और आप जो कि हो और शिक्षित व्यक्ति को चुनना पसंद करती है। तो हम अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात करें तो बताइए। देखिए, मैंने MSc किया गणित से, तो शिक्षा में तो दूसरे कैंडिडेट से बेस्ट ही है। और जो सामाजिक की बात आपने की हो, मैंने 2013 में अपना घर बार छोड़कर सामाजिक सेवा के लिए निकल गया था। जो एक वनवासी कल्याण आश्रम अपना चलता है, जंगलों में जो लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम, उनकी लड़कियों की शादी करवाने का काम, माँ सिलाई केंद्र खोलने का, ये सब हमने किया। हमने एक प्रकल्प चलाया था जिसे एक एकल विद्यालय बोला जाता, जिसमें ये होता है कि बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा, विद्यालय खुद पढ़ाने के लिए बच्चे को जाएगा। तो हमने इस प्रकार के कई सामाजिक कार्य किए हैं। तो अगर मैं ये कहना सही रहेगा कि आप पहले से ही समाज की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, 2013 से मैं इसी काम हूँ। 5 साल अपना घर भी छूट रहा, सब एक किस्म से साधु बन के जैसे समाज की सेवा करने का काम वो किया। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अपना एक चलता है, जिसका मेन है कि देश के जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मंच पर लाना ताकि वो अपनी बात रख सको। तो इस प्रकार से मैंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में भी कार्य किया है। जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं ना मेरे बारे में मुस्लिमों के लिए, तो मुझसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को वो लोग जानते नहीं, क्योंकि मैंने मुस्लिम समाज के लिए 1.5-2 साल काम किया है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए।
वो सब इनकी जो अफवाहें हैं वो इस बार फैल होने वाली हैं। तो क्या आप इस समाज सेवा को जारी रखने के लिए इस बार प्रधान का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मुझे प्रधानी पद के लिए या अपने नाम के लिए मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने गांव के विकास के लिए और एक प्रकार से समाज सेवा के लिए इस काम से जुड़ा हूँ। मुझे प्रधानी नहीं चाह रही, ना मुझे नाम चाह रहा कि मुझे नाम के लिए प्रधानी करनी है। आखिरी बात मैं आपसे कर लेता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने यहाँ की जनता को क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, मैं अपने यहाँ की जनता को, वैसे तो मेरे यहाँ की जनता सब पढ़े लिखे लोग हों और उन्हें पूरा ज्ञान है, अपना कैंडिडेट सही चुनने का भी पूर्ण अधिकार है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप एक मौका मुझे दे कर देखें और इस एक मौके में आप देख लोगे कि आपने कितना अच्छा और सच्चा कैंडिडेट चुना है। देखिए, हम नौटंकीबाज नहीं हैं, जैसे वो कैंडिडेट हैं इनकी तरह, ना तो हम नौटंकीबाज हैं ना हम इनकी तरह ड्रामा कर सकते हैं। हम जैसे हैं सच्चे हैं, खुले दिल के हैं और साफ हैं। चलिए एक बात और बात कर लेता हूँ मैं आपसे कि जो एक अहम बात रहेगी, आज आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका होगा, तो आप चुनाव चिन्ह क्या आया है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम आया जी। तो आइसक्रीम ठंडी होती है, तो क्या आप सब अपना वातावरण ठंडा रहेगा। सामने वाले कैंडिडेट वातावरण में गर्मी करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, वो सिर्फ इसमें गर्मी पैदा करके चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस चुनाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लिए कुछ नहीं होगा, जैसा वातावरण है वातावरण ऐसा ही रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा भी रही हो। इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के माध्यम से एक मैसेज दिया है यहाँ की जनता को, और इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।